नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 के अंदर। और भाई पुष्कर मेले की आप एक से एक बेहतरीन वीडियो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि मेरे को लगता है कि पुष्कर के सारे घोड़े हम कवर नहीं कर पाएंगे, पर जो घोड़े कवर कर सकते हैं वो सारे घोड़े हम आपको वीडियो के द्वारा दिखाने वाले हैं। तो भाई साहब नमस्ते, कैसे हैं भाई साहब? नमस्कार जी। तो भाई साहब कैसा आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा पुष्कर में? बहुत बढ़िया प्रदीप जी, है बहुत अच्छा आ रहा जी। तो मेरे लगता है ठंड कम है, इसका भी आनंद आ ही रहा होगा, है इस ना? टाइम टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा है इस बार। हाँ। पहले पिछली लास्ट टाइम अच्छा था जी। पर मेरे को लगता है घोड़े वाले जो मेला लगाने आते हैं उनको टेम्परेचर क्या, उनके मारे तो टेम्परेचर भी डाउन हो जाए। घोड़े वाले तो फिर घोड़े जैसे ही होते हैं जी। क्योंकि घोड़े वालों को धूप हो छाया हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता जी। क्योंकि जब उनके हाथ में घोड़ा है या फिर वो घोड़े के पकड़ के चल रहे थे यानी कि उनके मेरे को लगता है कि पास में एक अलग ही एनर्जी रहती है। घोड़े का सुरूर ही ऐसा है जी, हम्म। कुछ और पता ही नहीं चलता। तो भाई साहब सबसे पहले एक बार अपना नाम बताएं और अपने फार्म किधर की साइड में पड़ता है? मेरा नाम है जी उदयवीर सिंह विर्क और मैं डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्रा से हूँ। गांव मंगौली विरका है, वहीं हमारा फार्म है जी। ओके, तो कितने घोड़ा घोड़ी है भाई साहब फार्म के ऊपर अपने? 10 हैं जी हमारे पास। 10 हैं। तो मारवाड़ी और नुकरे दोनों रखते हो? दोनों हैं जी, मारवाड़ी भी हैं, नुकरे भी हैं। तो अभी मेले के अंदर कितने लेके आए हुए हैं? मेले में हम 4 लेके आए हैं जी। 4 लेके आए जी, 2 मारवाड़ी हैं, एक स्टैलियन है और एक बच्चा है। और नुकरे भी 2 हैं हमारे पास, एक बड़ा बच्चा है, एक छोटा कॉल्ट है। बाकी सबसे मेन घोड़ा? मेन घोड़ा जो है जी हमारे पास हैदर है जी। हैदर है जी, जो हम लोगों को दिखा रहे हैं। जी जी जी। अगर बात करें सर हैदर के बारे में जी, तो कौन है हैदर का बाप? हैदर का बाप है जी स्टैलियन गामा। गामा जी, राजा मुनीर के पास है ये। ओके। तो जो इसकी डैम है वो है आलीशान की डायरेक्ट है जी, मेरे पास घर में है वो। 63 इंचेस हाइट है जी उसकी। 63? जी जी। और ये मल्टी शो विनर है जी घोड़ा। कौन कौन से शो में जीता हुआ है? ये पहले पुष्कर में भी जीता है 2021 में। हाँ। और उसके बाद ये भिवानी में फर्स्ट आया जी। फिर ये चरखी जादरी जीता। फिर ये कुरुक्षेत्रा में ऑल इंडिया चैंपियन बना जी, कुरुक्षेत्र 2 टीथ में। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। जी, तो जी। सर अपने घर की होम ब्रीड है या अपन ने कहीं से लिया था इसको? घर के, मेरे घर में पैदा हुआ जी ये। आपके घर में पैदा हाँ जी, हुआ हाँ जी। है? तो सर एक घोड़ा बनाने में कितनी मेहनत लगती है? लगती भी है कि ऐसे ही बड़ा हो जाता है? नहीं, घोड़ा बनाने में मेहनत भी बहुत लगती है जी और पैसा भी बहुत लगता है। ऐसा भी है क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर जैसे मान के चलो बहुत सी बार लोग कहते हैं कि यार जैसे कोई घोड़ा मांगने आता है जी जी। तो कभी कभार लोग ऐसी रेट लगा देते हैं घोड़े की, तो मेरे लगता है घोड़े वाले का जो चेहरा है वो उदास हो जाता है। तो मेरे लगता है ऐसे लोगों को ऐसा करना चाहिए फिर? नहीं करना चाहिए जी। क्योंकि मेरे को लगता है किसी ने अपना खून पसीना सब लगा देता है एक घोड़े वाला। आजकल जी जब आप घोड़े के बारे में सोचते हो ना, तब से पैसा लगना शुरू हो जाता है। सोचते ही जब आप घोड़ा देखने जाते हो तो आपका डीजल खर्चा, पेट्रोल खर्चा वो होने लग जाता है। आप घोड़ा लेते हो, लेके आते हो, घोड़ी लेके आते हो, उसको फिर आप किसी अच्छे घोड़े से, अगर अच्छा नॉलेज वाला बंदा है तो अच्छे घोड़े से ही मेट कराएगा उसको। बिल्कुल। और अच्छे घोड़े की जो आज फीस है वो आपको पता ही है जी कहाँ तक पहुंची हुई है। तो उसके बाद फिर उसको प्रेग्नेंट करा के घोड़ी की सेवा करेगा, घोड़ी को ध्यान रखेगा, दाना देगा, सारा कुछ करेगा। 12 महीने 11 महीने तक उसको जो है संभालेगा। उसके बाद बच्चा पैदा होगा, फिर वो बच्चे को संभालेगा। 6 महीने तक उसको बच्चे को संभालेगा। बात पे पैसा देना पड़ेगा। बात पे पैसा लगेगा जी, उसको हर जगह पे पैसा खर्चना पड़ेगा। मेरे लगता है घोड़े वाले का शायद ही कोई दिन जाता नहीं हो जिसमें घोड़े में पैसा खर्च नहीं हो। मैं क्या जी, घोड़े वालों का तो जेब में ही हाथ रहता है, चाहे उसको कैसे भी करना पड़े। बिल्कुल। और देखो घोड़े वालों के पास में भाई कुछ नहीं तो भाई डेली लोग आते ही रहते हैं। कभी फेरियर का खर्चा, जी बिल्कुल, कभी भाई दवाई का खर्चा, कभी कॉलिक हो गया, बिल्कुल जी, कभी घोड़े के लिए कोई क्रीम मंगानी है या फिर किसी ने बता देखिए दिया भाई साहब इसको खिलाने से घोड़ा ऐसा हो जाता है, तो वो घोड़े वाले मंगाते रहते हैं। जिसने भी अच्छा घोड़ा रखा है जी वो घोड़े को लेके कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। चाहे वो फेरियरशिप हो, चाहे उसके लिए कोई केयर टेकर्स हो, चाहे उसके लिए दाना हो, हर चीज में वो क्वालिटी चेक देखेगा। बिल्कुल कि मेरे को बेस्ट क्वालिटी कहाँ मिलेगी। बाकी भाई साहब हैदर ने कितनी घोड़ियां कवर कर दी होगी? हैदर ने अभी 15 घोड़ियां कर दी जी कवर। 15? जी। 3-4 रिजल्ट आ चुके हैं जी मार्केट में अभी। इसके कैसे क्या रिजल्ट आ रहे हैं? रिजल्ट इसके शो क्वालिटी बच्चे दे रहा है जी ये। और अभी तक जितने इसके रिजल्ट आए हैं सभी के माथे पे ब्लेज है। हालांकि इसके खुद के माथे फूल है, लेकिन ये इसके सभी रिजल्टों पे माथे ब्लेज है। किसी के 2 पैर सफेद हैं, किसी के 3 पैर सफेद हैं। ओके जी। और एक बच्ची आई है मेरे पास, बहुत अच्छे दे रहा है। बहुत अच्छे जी। मेरे पास बच्ची आई है, उसका एक आगे वाला पैर सफेद है थोड़ा सा, और माथे पे ब्लेज है बहुत सुंदर। शो क्वालिटी बच्ची पैदा की है जिसने।
बाकी मेले में ज्यादा उदम तो नहीं करता? नहीं जी नहीं, ये बड़ा सेंसिबल है जी। इसको शुरू से मैं जैसे शोज में लेके जाता हूँ, इसको खुद मैंने अपने हाथों से तैयार किया। बाकी अब इस बार भी कहीं शो में लेके जाने वाले हो क्या इसको? नहीं, इस बार अभी इसको कहीं शो में नहीं डालेंगे जी, वैसे डिस्प्ले में तो इसको लगाएंगे जी। भाई जब पुष्कर में जो लोग हैं जी, क्यों आना चाहिए घोड़े वालों को पुष्कर में? देखो जी, पुष्कर जो है एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि एशिया का लार्जेस्ट हॉर्स फेयर है। बिल्कुल। तो यहाँ जो बाहर से हर जगह से लोग आते हैं। सबसे पहले तो ये मेले में ऐसा होता है जी, हमारा भाईचारा बढ़ता है। बिल्कुल। जैसे भी जहाँ जहाँ से दूर दूर से लोग आते हैं, अलग अलग स्टेट से, हमारा मेल जोल बढ़ता है। बिल्कुल। और उसके बाद इतनी बड़ी मार्केट है यहाँ, हर तरह का जो है घोड़ा अवेलेबल है, मिल जाता है। बिल्कुल। किसी ने सस्ता लेना है, किसी ने महंगा लेना है, किसी ने क्वालिटी लेनी है, किसी ने ब्रीड पे काम करना है तो ब्रीड क्वालिटी लेगा, मेरे लगा characteristics है देखेगा। पुष्कर मंडी ऐसी है, यहाँ 5,000 से लेकर फिर तुम्हारी जितनी भी पॉकेट अलाउ करे सब मिल जाएंगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल, करोड़ों में भी मिल जाएगा जी। भाई कोई सर ऐसी इसकी कवरिंग फीस क्या रख रखी है इधर की? इसकी 1 लाख है जी। 1 लाख रुपए। जी। ओके। और बाकी भाई साहब इस बच्चे की बात करें? ये बच्चा ये भी मेरा अपना ब्रीड किया हुआ है जी। इसकी जो डैम है मेरे घर में है, 65 इंचेस है, साली वाली लाइन की घोड़ी है। साली वाली लाइन की? जी जी जी। और बच्चा कितनी उम्र का है सर अभी? बच्चा 14.5 महीने का बच्चा है जी। 14.5 महीने? 14.5 महीने के हिसाब से अच्छा गया है। बहुत अच्छा जा रहा है जी। ये इसका जो सार है वो है बाबे राणे वाला ना, तरन तारण वाला जयवीर घोड़ा। जयवीर घोड़ा? जयवीर घोड़ा, हाँ जी। मेरे लगता है जयवीर घोड़े के बारे में तो बताने की जरूरत ही नहीं है, नुकरों को मैं जी जी मान के चलो बहुत अच्छा है उस घोड़े का नाम है जी। उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है जी हमारे पास ये। और स्पॉटलेस बच्चा है जी ये। बिल्कुल। कहीं स्पॉट नहीं है इसका? कहीं बाय बर्थ ही ये स्पॉटलेस है जी। बिल्कुल। नहीं तो आजकल तो स्पॉट्स हटा देते हैं। सुविधा सारी है घोड़ा? सारी सुविधा है जी, हर चीज अवेलेबल है। दाम खर्च करो सुविधा सब मिलेगी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। भाई सर इस बच्चे को किस मकसद से तैयार कर रहे हो अभी? रिंग इसको के हिसाब से या ब्रीडिंग के हिसाब से? नहीं, ब्रीडिंग के हिसाब से कर रहे हैं जी। इसको आने वाले टाइम में ये नुकरा ब्रीड में ये नाम करेगा, जैसे हैदर ने मारवाड़ी में किया जी, ये नुकरा में करेगा जी। अच्छा, नुकरों में? हाँ, इसका मेरे को बहुत इससे उम्मीद है। जिस दिन ये तैयार होगा, स्टैलियन बनेगा तो शो क्वालिटी तैयार होगा। सर अपन इतनी मेहनत करते हैं ना घोड़े के ऊपर, जी जी। जब घोड़ा रिंग में जीतता है जी तो वो कैसी खुशी रहती है? यानी कि वो तो खैर मैं देखो वो तो आप ही एहसास कर सकते हो, वो मैं कर भी नहीं सकता। जी जी जी। पर कैसी खुशी होती होगी उस वो टाइम पे? ऐसे होता है जैसे हमने इतनी मेहनत के बाद हमें जो फल मिलता है ना, वो अनडिस्क्राइबेबल होता है। बता ही नहीं पाता बंदा। इतनी खुशी आती है बंदे को कि मैंने इतनी मेहनत की तो उसका मेरे को ये रिजल्ट मिला। और सर आज देखो घोड़े वाले इतनी मेहनत कर रहे हैं कि मैं तो कभी कभार देखता हूँ तो मैं कहता हूँ यार इतनी मेहनत कर कैसे रहे। जी जी जी, मेरे को बिल्कुल। लगता है कि एक घोड़ा जैसे तैयार करने में घोड़े वाला 5 साल के करीब मेहनत करता है जी। अगर वही घोड़े वाला यूपीएससी पढ़ लेना तो उसका यूपीएससी क्लियर हो जाए। बिल्कुल क्लियर हो जाए जी, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है बात। बिल्कुल। इसमें तो ये देखो जी, इसमें तो खुद भी करना पड़ता है, बहुत स्ट्रगल है इसमें। इसमें एक एक दिन घोड़े को देखना पड़ता है, बचपन से लेके बड़े होने तक। पर स्ट्रगल ऐसा है कि भाई मजेदार है, मजेदार है। ऐसा नहीं है कि आपको बोरियत फील ये शौकीन आदमियों का काम है जी, जिसको शौक है, शौक से काम होता है। ये अगर कोई कहे ना जी मैं पैसे के लिए ये काम करूं तो वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा इसमें। बाकी आपने बोल ही दिया ना, यहाँ से सोचते ही पैसा चालू हो जाता है। बिल्कुल, सोचते लगना शुरू हो जाता है जी यहाँ। हाँ, बिल्कुल। चलो वो भाई साहब बहुत शानदार बात आपने बताई, थैंक यू जी। बाकी बहुत अच्छा लगा। सारे घोड़े वाले मेले में आते हैं और मेरे को लगता है इस बार पंजाब से भी बहुत ज्यादा तादाद में लोग आए, काफी लोग आए हैं जी। बिल्कुल। सारे घोड़े वाले मेले में आते तभी मजा आता है, तभी आता है। सारे लोग एक जगह मिलना जुलना हो जाता है। बिल्कुल। ये मेले ही एक ऐसा जगह है जी जहाँ पे सभी इकट्ठे एक दूसरे से मिल जाते हैं, मेल मिलाप हो जाता है सबका। यानी कि पूरे साल भर की जो है बैटरी चार्ज हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। ओके, थैंक यू भाई। ठीक है जी, थैंक यू प्रदीप जी।